अस्सलामुअलैकुम। हम और आज आपके साथ मौजूद है अमाना मॉल में। बताना इसलिए ज़रूरी है, लोकेशन तो बता दें भाई मौजूद कहाँ पर हैं, ताकि वो हमारे दोस्त जो आसपास हमें देख रहे हैं वो भी जल्दी से इकट्ठा होना शुरू हो जाए। खैर, हम तो रिकॉर्ड करके प्रोग्राम आपके पास लेकर आ चुके होते हैं। बहुत ही कम होता है कि हम लाइव जाएँ और लाइव इस तरह से अपने दोस्तों से बात करें। सब मौका भी ऐसा मौका मिले तो आप ज़रूर आइएगा, आप भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। जनाब, दूसरों की खुशियों में हमेशा खुश होना चाहिए और खुश होना सीखें। हमारा एक माशरती रवैया है कि हम दूसरों की खुशियाँ देख के जलने लग जाते हैं। अबे जला ना कर, दुआ किया कर और दूसरों की तरह बनने की कोशिश किया कर। ये बात है जो बड़े हमें समझाते हैं, समझ जाना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से तरक्की बढ़ती है। कहते जब हम किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं तो बजाय इसके कि हम ये सोचने लगें कि ये पीछे आ जाए और इसकी टांग खींच ली जाए, हमें चाहिए कि हम उसकी तरह बनने की कोशिश करें। इससे ना सिर्फ ये कि असर एक दूसरे से ट्रैवल करता जाता है, बल्कि प्रोग्रेशन ट्रैवल करती है और नेगेटिविटी भी इसी तरह से ट्रैवल करती है। अगर एक शख्स जलन का शिकार होता है तो वो किसी न किसी पर अपना असर छोड़ रहा होता है और कोई और उससे मुतासिर हो रहा होता है। तो अच्छे रवैयों को आपस में शेयर करें, प्यार को बांटें, खुशी को, प्रोग्रेशन को, ताकि आप भी उन्हीं जैसे हो सके जिनको देखकर आप खुश होते हैं। तो जनाब, आज आपके दोस्तों से भी हम प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे, इनको अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे, फन में शामिल करेंगे। देर किस बात की है, आइए मेरे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। क्या नाम है आपका? शुमाइला खालिद। शुमाइला खालिद, क्या करती हैं शुमाइला आप? हाउसवाइफ। अमेजिंग, ऑसम। भाई क्रेडिट लिया करें भाई, हमारी एजुकेटेड विमेन जो हैं वो पूरे घर को संभाल रही हैं, पूरे यूनिट को संभाल रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट आपने खुद लेना है। लेकिन फिर भी औरतें करती क्या हैं? नहीं, हम तो ऐसे नहीं कहते। सारा दिन काम करो, लेकिन वो नहीं, हम तो ऐसा नहीं कहते। लेकिन घर आके जी सारा दिन करती। ये सब लोग एक जैसे नहीं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 2 बॉयज। माशाल्लाह 2 बॉयज। कौन सी क्लास में आप बेटा? What's your name? रोहान खालिद। रोहान खालिद। What's your name बेटा? रेहान खालिद। रेहान। कौन सी क्लास में आप? मैं पायलट काजी। ओके, यू आर इन क्लास KG। स्कूल जाते हैं? यस। वेरी नाइस, स्कूल भी जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि लाहौर से ताल्लुक़ है आपका, लाहौर से बाहर से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर। हमेशा से? नहीं। वैसे कहाँ से? फ्रॉम भावलनगर। भावलनगर। अगर भावलनगर की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, कहाँ रहना चाहेंगी आप? अगर थोड़ा सा कंफर्ट फील करना है तो भावलनगर। हाय, देखा, अपने शहर में दिल लगता है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो लाहौर। और बच्चों की एजुकेशन की बात की जाए जी लाहौर। तो भी लाहौर। तभी लाहौर। वेरी नाइस, अमेजिंग। कभी जॉब की है शुमाइला आपने? जी, मैंने शादी से पहले जॉब की है, टीचर थी। ओह जी। और आपने, अच्छा, बाद में छोड़ने की कोई वजह क्या, कुछ हुआ? बस जिम्मेदारियाँ बढ़ गई? जिम्मेदारियाँ, मेरे हस्बैंड ने बस यही बात की थी कि आप घर संभालो, मैं जॉब करता हूँ। जैसा उन्होंने कहा। जैसा उन्होंने। दैट्स बेटर, ठीक है। बिल्कुल, का काम है कि वो यूनिट को चलाए, फैसिलिटेट करे, प्रोवाइड करे। कहा कि ठीक है, ये देख ले कि आप बस घर संभालो, मैं हूँ ना, मैं जॉब कर रहा हूँ। दैट्स गुड, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, बच्चों के लिए शौक से क्या बनाती हैं आप? बिरयानी। बिरयानी बनाती हैं। आप कुछ सुनाएंगे, कोई पोइम सुनाएंगे दोस्तों को? चलें, आ जाएं आप दोनों पोइम सुनाएं, सॉन्ग सुनाएं, पोइम सुनाएं, क्या सुनाएंगे? आ जाएं। बारिश हो रही बाहर और मैं कमरे में अकेला, अंधेरा में जालिम मुझे सोने ही नहीं दे रहा। जल्दी से लिखने की मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर घर बना के बैठा हूँ मैं। मेरा लाजिम नहीं है मुझ पे कि मैं सुनूँ सबकी बातें, पर मैं सुन लेता हूँ थोड़ा नरम दिल जो ठहरा। गाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है। मुझसे मत पूछो ना, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सब खो दूंगा, पहले सब खो चुका हूँ, अब क्या खाक खो दूंगा। अपने मन में लगता है पूरी रात रो दूंगा मैं तेरी याद में, असलियत से भाग के। माय गॉड, इतना फ्लुएंट और विदाउट एनी मिस्टेक। ऑसम, अमेजिंग, ऑसम, अमेजिंग। चलो बच्चों, अब आपसे और आपकी मम्मा से हम सवाल कर रहे हैं, ऐसी हमारे सवाल का कौन जवाब देगा, तो और से सुनिएगा और आप मुझे बताएंगे कि इसका जवाब क्या है। अच्छा, वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आईना। वैसे तो आईना भी है, अगर आईना देखने तो आने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आईने को देखने के लिए भी किसी ज़रूरत की तो तब भी। लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही है। मतलब हमारा जवाब अगर कोई और था, जवाब आपका भी सही है। हमारा कुछ आने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? किरण।
किरण क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। आप बच्चों के लिए शौक से क्या बनाती हैं? बच्चों के लिए ज़्यादातर नगेट्स और नूडल्स। नगेट्स और नूडल्स। क्या रेसिपी शेयर करेंगी? रेसिपी मैं फ़िलहाल तो आपको कौरमे की शेयर करूँगी। चलिए शेयर कीजिए। कौरमे को बनाने के लिए सबसे पहले आपने चिकन को फ्राई करना है। उसके बाद फ्राई करने के बाद आपने उसके अंदर लहसुन अदरक डाल के और थोड़ी देर दम पे लगा देना है। और फिर जब वो बिल्कुल अच्छे से पानी छोड़ दे उसके अंदर दही डाल के आपने सारे जो है उसके अंदर मसाले डालें और उसको थोड़ा सा फिर वेट करने के लिए रख दें और अच्छी तरह से भून लें और उसको गार्निश के साथ अच्छे से सर्व करें। ऑसम, अमेजिंग। जैसे जब माओ के बच्चे तंग कर रहे होते हैं उनसे जल्दी जल्दी बात करनी चाहिए, जल्दी जल्दी सवाल करने चाहिए, ताकि बेचारी बड़ी परेशानी में खड़ी हुई होती है। तो इसलिए किरण का भी यही हाल है, तो इनसे जल्दी जल्दी से हम सवाल करेंगे। लेट्स सी कि आपके समय क्या सवाल था। किरण मुझे ये बताइए, वो क्या चीज़ है जो जिंदा हो तो दफना देते हैं और अगर मुर्दा हो तो उखाड़ देते हैं? वो क्या चीज़ है जो जिंदा हो तो दफना देते हैं, मुर्दा हो तो उखाड़ देते हैं? मुर्दा हो तो उखाड़ देते हैं। मतलब हिसाब उल्टा है। ये फूल हो जाइए। फूल या किसी पौधे में आता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, फूल या पौधे में। आपको कैसे पता? बढ़ती रहती हैं ऐसी बातें, इसीलिए इन्हें पता है। इसलिए आप भी पढ़ा करें ताकि जब हम आपसे सवाल करें तो आपको भी जल्दी जल्दी से जवाब आ जाए। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने से बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबशिर। क्या करते हैं आप मुबशिर? डाइटिशियन हूँ मैं। आप डाइटिशियन हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, किसी से सीखा या कुछ पढ़ा है? प्रॉपर से कोई सर्टिफिकेट लिया, डिग्री लिया है? डिग्री है प्रॉपर से। वेरी नाइस। मैं अभी जना हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए आया हूँ। अच्छा, पहले क्या पढ़ा था और फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे? बेसिकली शुरू से तो जैसे मैट्रिक। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट बहुत दोनों बोल सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन। न्यूट्रिशनिस्ट क्या होता है और डाइटिशियन क्या होता है? सेम ही होता है, डाइट प्लान डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट्स की डाइट बनाते हैं। बेसिकली जो मेरा काम ये है कि मैं यहाँ प्रैक्टिस पे आया हुआ इंटर्नशिप के लिए जिना हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे ये होता है कि मैं वार्ड में जाके पेशेंट्स। इंटर्नशिप में क्या कर रहे होते हैं? इंटर्नशिप में ये कर रहा हूँ कि मैं वहाँ जिना हॉस्पिटल में वार्ड में जाके पेशेंट्स की फाइल रीडिंग करना और उसके बाद उनकी डिजीज़ के मुताबिक उनका डाइट प्लान बनाना होता है। ओके फाइन। किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो डाइट प्लान का कहते हैं आपको? पेशेंट्स में ये होता है कि डिफरेंट डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं। आप देखिए, अब जैसे मुझे यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे मिले हैं जिनको डेंगू फीवर था। डेंगू फीवर क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से डेंगू फीवर हो रहा है। उसके अलावा तो है ना, मतलब लोग obese बहुत हैं, मोटे हैं, अपने वजन से बहुत ज़्यादा हैं, बड़े। सही है। ओबेसिटी कहते हैं कि ये डिजीज़ मदर ऑफ डिजीज़ है, मतलब। ओह हाँ, तो हमारे मुल्क में परसेंटेज कितनी है इसकी? बहुत ज़्यादा है इसकी। बढ़ी है ना? बढ़ रही है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। इंडोर जब से हुई है हमारी जनरेशन तब से बढ़ा है। फास्ट फूड वगैरह और उसके अलावा और स्पोर्ट्स का कम होना, एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज ना करना, हाँ वो कम हो रही है। इसकी वजह से जो है मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है बेसिकली। डेंगू के बाद आप ओबेसिटी के डिफरेंट पेशेंट होते हैं ना, जैसे अब किडनी के पेशेंट हो गए, अब उनकी डाइट का भी तो हमने ख्याल रखना है ना कि वो डाइट सही से ले रहे हैं। डॉक्टर नहीं मतलब वो भी एक डाइटिशियन का काम है। डॉक्टर्स हैं वो भी चेक करते हैं उनको, उनका तो मेन करेक्टर जो है वो उनका है। हमारा ये है कि हम उनकी खुराक का ख्याल रखते हैं कि वो किस तरह का खाना ले रहे हैं, वो उनके जो खाना ले रहे हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स। एक तरह से आप लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनके प्लान को जो डॉक्टर्स उनको देते हैं। जी ऐसा ही है, जो उनको देते हैं हम उनके बाद उनका ये देखते हैं कि वो जो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो उनके लिए ठीक है, यानी दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि हम माहिर ग़िज़ायात हैं। आपको हम माहिर ग़िज़ायात जिसको बोला जाता है, वेरी नाइस। आपने बड़ी अच्छी बात की यहाँ पे समझाने के लिए उन लोगों को जिन्हें नहीं समझ आ सके। अच्छा, आपसे बात करके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बड़े दिल से पढ़ रहे हैं और बड़े इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं? ज़ाहिर बात है, मुझे शौक़ था डाइटिशियन का। आप स्ट्रेट हो जाएं। ज़ाहिर बात है, मुझे शौक़ था डाइटिशियन बनने का, तो उस लिहाज से तो पूरी करना है ना। कुछ लोगों से ना बात करके लगता है कि इनको कराया जा रहा है। करो। हाँ ये भी हो सकता है। हाँ तो मुझे आपसे बात करके। हाँ। अच्छा चलें, मुबशिर कुछ अच्छा से सुना दें, कुछ भी शेयर कर दें, जो आप गाना सुना दें, शेर सुना दें। शेर भी सुना देता हूँ। गाना सुनाएं। पहले शेर। तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं, तुम तावीज़ क्यों नहीं लिखती? लिखूंगी कल से। चले ठीक है। आप गाना सुनाएं। ठीक है, गाना। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद बस इतना ही आता है। मिलो मुझे जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं। ऑसम ऑसम ऑसम। चल आपसे एक सवाल पूछती हूँ,
लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे है, ये बताइए कि अब आपका जो है ना डाइटिशियन वाला कोई फूड शूट रिलेटेड आपकी बातें हैं जा रही हैं, तो ये चीज़ वैसे कॉम्प्लीमेंट करती है, आप भी ज़रूर मशवरा देते होंगे अपने पेशेंट्स को कि वो ये ट्रीटमेंट लें। दिस इज़ जस्ट एक रफ गेस मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप अपना माइंड बना लो। क्या चीज़ है जो खाने के लिए तो जाते हैं सुबह के वक्त, फिर भी जितना भी खा लें पेट नहीं भरता है? खाने के लिए जाते हैं सुबह के वक्त, नाश्ता? नो, नहीं, मतलब आप पूछ रहे हैं कि हम सुबह सुबह जाते हैं खाने के लिए लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता? नहीं भरता। अच्छा, खाने के लिए जाते हैं लेकिन फिर भी पेट नहीं वो भरता। चीज़ सुबह नाश्ता तो कहने की बात है कि नाश्ता लोग तो दोपहर में भी कर रहे होते हैं, बट वो चीज़ तो है ही सुबह से जुड़ी हुई, वो किसी और वक्त में हो ही नहीं सकती है, वो आपको मिलती ही सुबह के वक्त है। सुबह के वक्त है? तो फिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है सुबह के? देख लें, ये वो फूड के रिलेटेड है? हेल्थ रिलेटेड। नींद? थैंक यू सो मच। तालीम सबसे बड़ा हथियार है, कलम सबसे बड़ा हथियार है। अपने आप को इक्विप्ड करें तालीम से, नॉलेज से, मालूमात से, इंफॉर्मेशन जहाँ तक हो सके सीख करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप फेल होते हैं और ट्राई किए बगैर होते हैं वो असल फेलियर है, लेकिन ट्राई करके फेल होना फेलियर नहीं है। कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो आप हमेशा गेन करते हैं, या तो आप उसे अचीव कर लेंगे या फिर आप कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो इसी बात के साथ देते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. मिल गई पसूड़ी नू आन जान तेरा पसूड़ी हमारा अपना गाना है। वेलकम बैक। मौजूद है हमारे मॉल में, कर रहे हैं फ़न, बहुत सारा फ़न आपके दोस्तों से पूछ रहे हैं मज़े मज़े के सवाल। अच्छा, इन सवालों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, सिर्फ फ़न ही नहीं होता, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है। अक्सर तो मेरी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, मैं भी बिल्कुल हैरान होकर रह जाती हूँ, यार इस बात का ये जवाब हो सकता था। वेरी गुड, वेरी वेल डन। जो चीज़ पहले से पता नहीं होती है वो हमें पता चल जाती है। हम हर रोज़ कुछ सीखते हैं, हर रोज़ कुछ नया अपनाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ों को सीख करने की कोशिश करें, अच्छी चीज़ों को जानने की कोशिश करें, अच्छे लोगों से बात करने की कोशिश करें ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। अभी तो मिलवाते हैं आपको आपके अच्छे अच्छे से दोस्तों से ताकि आप उनके साथ कर सकें बहुत सारा अच्छा सा फ़न। आइए मेरे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। आपकी बेटी हैं? ये मेरी भतीजी है। भतीजी हैं। आपके भी बच्चे हैं? हाँ जी, एक कितने बच्चे हैं? बेटा है मेरा। माशाल्लाह। मॉल में कैसे आना हुआ? मॉल में कुछ ऑफ लगा हुआ है, कुछ लेने के लिए आए थे। जो जेन्युइन होता है वो जो ऑफ भी लगा होता है? नहीं, जेन्युइन भी ऑफ कभी कभी। पक्की बात है? हाँ जी, कभी कभी जेन्युइन होता है? जेन्युइन ही होता है। वो वैसे मुझे लग रहा होता है कि जैसे वो जेन्युइन नहीं है वो फेक कर दे। नहीं नहीं नहीं, फेक नहीं होता, सच में होता है। मतलब अल्लाह करे आपके साथ अच्छे तजुर्बे हैं, शायद मेरे साथ अच्छे नहीं हैं। चलें खैर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में? बस अभी हाउसवाइफ हैं, बच्चा है। मॉल में कैसे आना हुआ? मॉल में हम ये बच्चों को लेके निकले हुए थे। क्या लिया बच्चों आज आपने? कहाँ कहाँ कौन कौन से राइड्स प्लान किए हैं? अभी ऊपर जाएंगे। अभी हम शायद ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे और खाना भी खाएंगे? वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए ताल्लुक कहाँ से आपका? हमारा लाहौर से है। लाहौर से? हमेशा से? नहीं, खूबसूरत है। थैंक यू। कितने लोगों ने ज़िंदगी में ये कहा? मुझे कहते होंगे, हस्बैंड ने कहा है। उनका तो बार बार कहना बनता है। थैंक यू। अच्छा, पढ़ा क्या है आपने? मैंने मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में आपने मास्टर्स किया और उसके बाद जॉब किया या शादी वादी हो गई? जॉब की है। जॉब किया आपने? मेरा जो बेसिकली हमारा जो है ना बैकग्राउंड, हम रावलपिंडी से हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी। मेरी शादी यहाँ पे हो गई है। तो आप एडजस्ट कर गई यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। पिंडी वालों के लिए बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर, या कराची वालों के लिए? नानों का घर यही था ना, तो ये हो के इजीली हो आते जाते रहते थे? आते जाते थे। कल्चर, जो कल्चरल एक्सचेंज इतना मुश्किल नहीं हुआ? सिस्टम थी और कोई मतलब ये बात नहीं था, तो ये बात होने में कोई प्रॉब्लम। वेरी नाइस। चलें, कोई अच्छी सी रेसिपी, कोई हेल्थ फूड जो आप अपने बच्चों के लिए बनाती हो, नहीं तो कोई गाना जो आप अपने हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहती हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर। ये पोएम सुनाइए। चलिए आप सुनाइए। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. Okay. So telling a lies.
नो या यस? No. नो? ओके. ईटिंग शुगर? Yes. शुगर इज अनहेल्दी बट टू मच शुगर इज ऑलवेज अनहेल्दी ना. तो बस इतना खाना चाहिए कि जितना हमारे दांत ठीक रह जाए. वरना बच्चे तो बहुत स्वीट्स खाते हैं. आप भी स्वीट्स खाती हैं हाँ. ना. रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को. लेकिन आपको पता है ना कि दांतों की केयर करनी है. थोड़ा दांतों के लिए अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए थोड़ा स्वीट्स कम. ओके, गुड गर्ल. चलें जनाब, पोइम भी हमने शेयर कर दी और अब सवाल पूछने लसी आपसे कि सवाल देखते हैं आपके समय क्या आया है. जनाब, आपके समय जो सवाल है वो ये है कि पंजाब का दरवाज़ा किस शहर को कहा जाता है? पंजाब का दरवाज़ा किस शहर को? एक है, चलिए मैं आपको छोटा सा नाम है. हाँ, छोटा सा नाम है. पंजाब का दरवाज़ा. पंजाब का दरवाज़ा. उर्दू में बोलें तो सिर्फ 3 हरूफ का इम्तिजाज है वो लफ्ज़. पंजाब का छोटा सा नाम है. किस शहर को? अलिफ से शुरू होता है. अलिफ से नाम शुरू होता है. अलिफ से 3 लफ्ज़ हैं. 3 हरूफ हैं. 3 हरूफ हैं. 3 हरूफ हैं. 3 हरूफ पे मुश्तमिल नाम है. अटक. ओह वाओ, कैसे पता चला? कैसे पता चला? मतलब 3 तो बहुत कुछ हो सकता है. मतलब सरप्राइज. लेकिन फिर भी मतलब बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि दिमाग में कितना कुछ आ रहा होता है. इतनी जल्दी मैं जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. समहाउ थैंक यू सो वेरी मच. क्या नाम है आपका? साद. साद. पूरा नाम क्या है? मोहम्मद साद उमर. मोहम्मद साद उमर. वेरी नाइस. कौन सी क्लास में आप? मैं 7th क्लास में हूँ. क्या 7 में? तो छोटे से हैं, बड़े बड़े क्लासेस करें. झूठ है ये? नहीं, सच है, सच. सच है? मान लेते हैं आप कह रहे हैं तो. आपका क्या नाम है? मोहम्मद अम्मार उमर. मोहम्मद अम्मार उमर. उमर. वाह, देखे ना, मोहम्मद अम्मार उमर. भाई मेरा पूरा नाम ले, ऐसे कहा अम्मार कह रही हैं. कौन सी क्लास में आप? 4. अच्छा, उनका तो आप ही मुझे बता दें, वो तो मुझसे बात ही नहीं करेंगे. उसका नाम है मोहम्मद मोहिब उमर. मोहम्मद मोहिब उमर. मोहिब उमर. कितने छोटे हैं आपसे मोहिब? पता नहीं. सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ है? साद के साथ है या मोहिब के साथ है? मोहिब. मोहिब के साथ है. क्या रीज़न क्या है? वो तो आपकी बातें, आपके साथ बात भी नहीं कर सकते और आम करते रहते हैं. वो तो मेरे साथ खेलते हैं, शरारतें करते हैं, खाना भी मेरे साथ खाते हैं. सच में? हाँ जी. साद से डरते हैं क्या वो? नहीं. प्रेशर किसका है? साद का प्रेशर है. साद किस पे रोब रखते हैं, आप पे या मोहिब पे? दोनों. दोनों पे बड़ा दबा के रखा हुआ है अभी से भाई. वेरी नाइस साद, वेरी गुड. अच्छा, कहते हैं जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, आपका क्या नाम है? सनिया. सनिया. माशाल्लाह आपके 3 बच्चे हैं. अच्छा सनिया, बड़ा बच्चा जो होता है बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है. दूसरा जो होता है वो थोड़ा 50-50% ऑर्गेनाइज्ड होता है. जो तीसरे वाला तो पूरा स्पॉइल्ड होता है. नहीं, मेरा बड़ा वाला माशाल्लाह है. दूसरा और तीसरा दोनों माशाल्लाह बहुत शरारती हैं. शरारत वही तो मैं कह रही हूँ कि मतलब वो तो बिल्कुल ही आउट होता है ना कि जी बिल्कुल ऐसा ही. बड़ा बच्चा हमेशा बेचारा दुबक के रहता है, माँ बाप की बात मानता है. तीनों दुबक के नहीं रहने वाले मामा से. तीनों माशाल्लाह शेर हैं. शेर है. लेकिन चलो, जिसे कहते हैं ना कि मैसी बच्चा, वो बड़ा बच्चा बहुत कम होता है. जी वो तो कम होता है. वो कम होता है. रिस्पॉन्सिबल भी होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर ज्यादा डाल दी जाती हैं. हाँ जी. जरा देखना जाके छोटे भी ज्यादा होता है छोटों पे कि मैं बड़ा हूँ. आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उमर है. उमर, आप क्या करते हैं? मैं एक मैनेजर हूँ मॉल में. नाइस. आज बच्चों को कैसे लेकर आना हुआ? असल में इनका ऑफ था आज, तो फिर हम वीक में 1 टाइम इनका होता है ऑफ, तो फिर हम आज आ गए इनको लेकर. आप कुछ कहना चाह रहे थे मुझसे? मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रही. कसम से मुझे ऐसा लगा. नहीं. तो कुछ अच्छा से सुना देना. ठीक है, मैं क्या सुनाऊँ? जो भी आपको अच्छा लगता है वो सुना दे. ठीक है. वैसे तो कुछ नहीं आ रहा दिमाग में. अच्छा, कुछ भी आ जाए. कोई अच्छी सी कोई सॉन्ग अच्छा सा कोई सॉन्ग सुना दे. अच्छा, मैं आपसे पहली पूछूं? नहीं नहीं, आप मुझे सॉन्ग सुनाएंगे. काम मेरा है. मुझे नहीं आता सॉन्ग. तो नहीं आता है. कोई पोएम आती होगी? चलें बस मैं जो हूँ ना सॉन्ग सुना देता हूँ. ठीक है. मिल गई पसूड़ी नू आन जान तेरा पसूड़ी. हमारा अपना गाना है. मसला नहीं. सुनाइए. नहीं. हाँ, भूल गया. भी अच्छी है. कोई मसला नहीं भाई. हमें हमारे साथ ऐसे ही होता है. हमारी मेमोरी ऐसी ही होती है. कोई मसला नहीं है. गाने को हमने आगे पीछे कर दिया तो क्या हुआ, हमारा गाना है ना. गुड. चलिए आपसे सवाल पूछने से आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं. तो सवाल मेरा आपसे ये है कि वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है? अगर आप दोनों ने ना बोला तो मैं छोटू के पास चली जाऊंगी. जिसे देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है.
शीशा। भाई बहस नहीं हो सकती, हमारे अल्फाज बहुत तेज़ हैं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाई क्या हुआ अगर चंद्रयान 3 गया है तो चंद्रयान 4 जो है वो हमारे बच्चे ही भेजने वाले, टेंशन मत लीजिए, उनकी तरक्की में हम भी शामिल हैं। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? अरूज। अरूज, गुड। वैसे मतलब क्या है इस नाम का? बुलंदी, ऊंचाई। अच्छा, बुलंदी समथिंग एल्स। अरूज किसको बोलते हैं? हाइट। क्लाइमेक्स होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं, अक्सर ड्रामों में भी पढ़ा होगा। जब हर चीज़ जो है वो बिल्कुल एक एंड पे पहुंच जाती है कि अब या आर या पार, यू नो, कुछ अचीव होने लगता है। आपका क्या नाम है? सवेरा। सवेरा। सवेरा क्या करती हैं आप? मैं 7th क्लास में हूँ। You're in class 7। क्या हो रहा है आजकल ज़िंदगी में? स्कूल दोबारा से खुल गए? जी खुल आ रहे हैं? यस। बहुत गर्मी है ना, हाँ जी। किसी को ख्याल नहीं आया भाई गर्मी में स्कूल खोल दिए। हाँ, वो कहते हैं गर्मियों की छुट्टियां दे दी हैं। अब क्या गर्मी ख़त्म हो गई है? नहीं, ना, उतनी गर्मी पड़ रही है, ज़्यादा है अब तो। कि उतनी ज़्यादा बच्चे और परेशान हो जाते हैं। तो ये चक्कर भी है ना, ये ठीक होने वाला है। हाँ जी। सही बात है, ये भी कोई समझा दे इनको कि भाई 15 दिन अगर और छुट्टी बढ़ा दोगे तो कोई पीछे नहीं रहने वाला। पेपर्स होने वाले हैं अब। पेपर्स होने वाले, यही तो प्रेशर डाला जाता है। बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, छुट्टी करती हैं तो कॉल आती है आपको? हाँ जी। मम्मी को आती होगी? हाँ जी। कहाँ है सवेरा? मम्मी क्या कहती हैं? बीमार है, बीमार है। देखा, हमें एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर करती है कि झूठ बोलें हम। पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है, फोर्स किया जाता है। एक जो है ना, एक चीज़, एक नॉर्म सेट की जा रही है झूठ बोलने की। तो ये चीज़ जो है ये इदारों तक जाती है। बात तो बड़े पते की अगर समझ आ जाए आप लोगों को तो। आप बताइए रोज क्या हो रहा है ज़िंदगी में? मैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में आप छुट्टी करती होंगी, किसी की कॉल नहीं आती होगी, खुश होते आती तरफ भी आती, भाई इनकी तरफ भी कॉल आती है। क्या कहते हैं वो कहते हैं आज अरूज एब्सेंट हैं, क्या है? हमारा दिल नहीं लग रहा उनके बगैर। फिर वो कर लेते हैं, हमें मान लेते हैं, कोई बात नहीं, कल आ जाएंगी। एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एप्लीकेशन देनी पड़ती है, मुझे कुछ भी लिख दो। किस किस को मारा आपने छुट्टी के चक्कर में? दादा दादी को मार दिया, और किस किस को मारा? अल्लाह, नाना नानी को भी मार दिया, और किसको मारा? जो पहले ही नहीं है उनको। जो नहीं है पहले से उन्हीं को मारा जी, अच्छा किया है। वरना अक्सर बच्चे तो जो जिंदा है उन्हीं को मार देते हैं, फिर रिजल्ट डे पे नाना नानी को लेकर जा रहे होते हैं तो आज टीचर भी, ये कौन से वाले नाना नानी है तुम्हारे? हुआ कभी? नहीं, बच्चा चलिए रोज कुछ अच्छा सा सुना दें। जब तक तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे। अच्छा, ऐसा कौन सा सहारा है? गहरा पानी भी किनारा है, तो भी गहरे पानी में उतरी हैं आप, इसलिए आप ऐसा शेर पढ़ रही हैं। आगे। ना भी चमके तो कोई बात नहीं, तू तो वैसे भी सितारा है मुझे। कौन सा सितारा है भाई जो ना भी चमके तो भी सितारा है? चलिए अगर आपसे एक सवाल पूछे, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो गर्ल्स आपसे मेरा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो जिंदा हो तो दफना देते हैं और अगर मरी हुई हो तो उखाड़ लेते हैं? उखाड़ लेते हैं? कहाँ से? मैं क्यों बताऊं? मोती। मोती? मोती? नहीं नहीं नहीं, मोती तो पहले से सीप में होता है। प्लांट? अल्लाह शुक्र है यार, बायोलॉजी पढ़ा करें गर्ल्स। लेकर आए भाई गिफ्ट हैम्पर, हम और आपकी जाने से छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं आपको याद दिलाता रहेगा आपने सही जवाब दिया था। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। जब किसी की खुशी में शामिल होकर ख़ुद भी खुश होना चाहिए, तो जनाब हमेशा ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर रहा है तो हमने भी उस चीज़ को अचीव करना है, हमने भी उसमें बढ़ना है। क्योंकि अगर कोई एक अचीवमेंट अपने लिए कोई मुल्क करता है, कोई इंसान करता है, तो वो सारी इंसानियत की अचीवमेंट है। तो सिर्फ एक मुल्क की अचीवमेंट नहीं है, वो पूरी दुनिया की अचीवमेंट है। बात की जाए साइंस की, टेक्नोलॉजी की, तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। खैर फ़िलहाल तो लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। नॉर्मल ब्रेड लेनी है, उसको आपने हाथों से अच्छी तरह मतलब उसको बारीक कर लेना है।
वेलकम बैक। मौजूद है अमाना मॉल में। उन दोस्तों को बता दूं जो ब्रेक से पहले हमें नहीं देख रहे थे, जिन्होंने ब्रेक में हमें ज्वाइन किया, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद है। जनाब, किसी की खुशी में खुशी होना चाहिए ताकि हम अच्छा रवैया दूसरे से अडॉप्ट करें, और इसी तरह से दूसरे की प्रोग्रेशन में भी खुश होना चाहिए और उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम भी उस मकाम तक पहुँच सकें जहाँ दूसरा पहुँचा है। अरे जलने से काम नहीं बनेगा। दुनिया प्लान कर रही है कि चांद पे फ्यूल स्टेशन बनाए। हम आज भी रो रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ने वाली हैं। दुनिया पहुंचना चाह रही है मरी को जुपिटर पे, हमसे अपने घर से ऑफिस तक नहीं पहुंचा जाता। खैर, बात करेंगे अभी आपके दोस्तों से और करेंगे इनके साथ फन। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा सईद। निम्रा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं? BS इंग्लिश। BS इंग्लिश। क्या प्लान्स हैं, क्या सोच के रखा है निम्रा, ज़िंदगी में क्या करना है? मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है ज़्यादा। आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है? हाँ जी। क्या करेंगी आप? कलनरी आर्ट्स में कुछ क्या प्रोग्रेशन करना चाहती हैं? शेफ़ बनेंगी? रेस्टोरेंट खोलना है? किसी के लिए काम करना है? दिमाग में क्या सोचा है? शेफ़ बनूंगी। आप शेफ़ बनेंगे? मौका मिला तो कभी। मौका मिला तो, वरना आपने मौका नहीं ढूंढना। मौका कहते हैं कि ऐसे मिलता नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेल ऐसे हर किसी के लिए तो दरवाजे खुलते नहीं हैं। स्ट्रगल भी तो करनी पड़ती है। ये भी है, पर मतलब अगर मौका मिलेगा तो जरूर। मतलब काम ठंडा है यहाँ पर? हाँ जी, हमारी तरफ काम ठंडा है। चले, काफ़ी फेमस है मेरी कुकिंग, तो मुझे मेरे लिए वही अच्छा है। आपके लिए वो अच्छा है? हाँ जी। अच्छी बात है। कहते हैं एजुकेट करें आप अपनी ख़वातीन को, अपनी औरतों को, तो वो आपको ज़िंदगी के हर मार्के में बहुत आगे ले जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी ख़वातीन कलनरी में इतना इंटरेस्ट रखती हैं, शेफ़ बनना चाहती हैं, रेस्टोरेंट्स खोलना चाहती हैं, फैमिली के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, तो वो भी प्रोग्रेसिव हों। कुछ अच्छे से शेयर कर दें। मैं आपको एक इजी सी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। शेयर कीजिए। आप स्लाइस का हलवा बना सकते हैं। मतलब स्लाइस का हलवा? हाँ जी। कौन से? ब्रेड स्लाइसेस? स्लाइसेस का हलवा मतलब आप एक खास ब्रेड लेना है उसके लिए? नहीं, नॉर्मल ब्रेड लेनी है। उसको आपने हाथों से अच्छी तरह मतलब उसको बारीक कर लेना है। उसके अंदर एक अंडे के अंदर मिल्की ब्रेड? हाँ जी। ब्राउन ब्रेड नहीं, उसको थोड़ा सा ब्राउन करना है। मतलब उसको ब्राउन करना है मिल्की ब्रेड को? पहले कूट के ना उसको, फिर उसके बाद उसको ब्राउन करना है। किनारे भी शामिल करेंगे या उनके जो किनारे हैं वो काट के अलग कर देने हैं? किनारे अगर शामिल करेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी अच्छा बनेगा। हाँ जी। और दूध के अंदर मतलब 2 अंडे लेके उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डालना है, चीनी, शुगर ऐड करनी है, और उसको अच्छी तरह मिक्स करके वो उसके अंदर डाल दें। उसको 2 मिनट पकाए और आपका हलवा तैयार। वाह भाई, 2 मिनट में हलवा तैयार हो गया। इससे क्विक रेसिपी तो कोई आपको बता ही नहीं सकता। नम्रा देखने में जितनी सादा नज़र आती है, इतनी सादा है नहीं। माशाल्लाह, शी इज़ वेरी स्किलफुल। नम्रा सवाल करते हैं, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान सुबह खाने के लिए जाते हैं लेकिन उनका पेट फिर भी नहीं भरता? सुबह खाने के लिए जाते पेट नहीं भरता। वो चीज़ सुबह में ही मिलती है? सुबह में ही मिलती है। नाश्ता। आपसे मैंने खाने वाली बातें की हैं, हमेशा ऐसे ही करती हूँ। नाश्ता ही। नाश्ता नहीं। चले, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अली। आप यहीं पर ही होते हैं? मैं आपको 2-3 दफ़ा पहले भी इंटरव्यू कर चुकी हूँ। शॉपिंग करने आते हैं। अच्छा, आप शॉपिंग बहुत करते हैं। आज क्या लिया? शर्ट वगैरह, शूज़ वगैरह। हैं? वो दोस्त के पास है। अच्छा, वैसे आपको शॉपिंग में क्या पसंद है? क्या बार बार इतना क्या खरीदते हैं? शर्ट वगैरह, शूज़ वगैरह। अच्छा, पुरानी कहाँ जाती हैं? पुरानी कहाँ जाती हैं? वो 1-2 दफ़ा पहनते हैं, वेस्ट। 1-2 दफ़ा पहनी फिर बस फेंक दी। हाँ जी। बड़े अमीर हैं आप तो। काम पे क्यों नहीं चले जाते आप? अच्छा जी, चले, कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या हो रहा है ज़िंदगी में शॉपिंग के अलावा? शॉपिंग के बगैर शॉप वगैरह है अपनी। अच्छा, आपकी शॉप है? किस चीज़ की? गिफ्ट सेंटर की। गिफ्ट सेंटर। किस तरह के गिफ्ट्स आप वहाँ पे सेल कर रहे हैं? वगैरह सेल कर रहे हैं। गुड। कुछ अच्छा सा सुना दें दोस्तों को आज। थोड़ा सा प्यार हुआ, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अच्छा, प्यार हुआ है या प्यार हुआ है? प्यार हुआ है। ओके फाइन जी। चलें, आपसे सवाल पूछते हैं, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि वो क्या चीज़ है जो जिंदा तो हो तो दफना देते हैं, और अगर मर जाए तो निकाल देते हैं। एक ऐसी चीज़ है, अगर वो ज़िंदा है तो उसको दफन कर देते हैं, और अगर वो मर जाती है
तो निकाल देते हैं। नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अमरीन, मिसेस उस्मान। अमरीन और मिसेस उस्मान। सो आई कैन कॉल यू अमरीन। अमरीन। चले, अमरीन क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ, कंप्लीट हाउस वाइफ? हाँ जी। कभी जॉब नहीं की? नहीं। दिल भी नहीं किया? नहीं, मैं कहती हूँ अकेले घर बैठकर बस खाना खाऊं। अमेजिंग, आप तो बड़े वंडर्स कर सकती हैं। पता नहीं, बस बट माशाल्लाह यू आर वेरी अमेजिंग, वेरी चार्मिंग एंड वेरी स्माइलिंग। तो ऐसे इस खूबसूरती का, इस मुस्कुराहट का और इस जैसे पॉजिटिविटी का क्या राज है? बस मैं खुश रहती हूँ ऐसे ज़्यादातर। जितने भी उल्टे बुल्टे टकर जाएं खुश रहते हैं, बस ऐसे ही। अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइए कि फैमिली कैसी है? कौन है फैमिली में? बच्चे हैं, मियाँ हैं, क्या है फैमिली? फैमिली में 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ, 1 बेटा और हस्बैंड, बस। माशाल्लाह। लाहौर में ही रहे या कहीं और भी? नहीं, लाहौर में ही। हमेशा लाहौर में। कितनी ज़बानें बोल सकती हैं आप? मैं बस यही उर्दू और पंजाबी। उर्दू और पंजाबी? जी। सही हो गया। अमरीन, एक सवाल पूछेंगे, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, ताकि हम भी देख सकें कि हमारी ख़वातीन मेंटली कितनी शार्प है और कितनी तेज़ है। तो जनाब, एक पहेली भी हो सकती है, सवाल भी होता है। जैसे आपके हिस्से में क्या आया है? वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है? देखने के लिए उसी की आंखें। अरे क्या बात है! मतलब आंखें तो वो चीज़ हैं कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए उन्हीं की ज़रूरत होगी। भाई, अब किसी और चीज़ की तो ज़रूरत होगी नहीं, तो हम और आपकी जानी से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जाने तो लगे हैं, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे फ़न से भरपूर सारे सवाल, जिन पर इन्फॉर्मेशन भी थी, जिनमें फ़न भी था। आपके दोस्तों से पूछे, बहुत मज़ा आया। कुछ हमने भी जाना, कुछ आपने भी जाना होगा। जिन दोस्तों ने नहीं सुना, यकीनन वो भी जानना चाह रहे होंगे कि कौन से सवाल हैं। जिन दोस्तों ने सुना है वो ये जानना चाह रहे होंगे कि सही जवाब क्या है। तो जनाब, और से सुनिए, वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आँखें। वो क्या चीज़ है जो ज़िंदा हो तो दफना देते हैं और अगर मर जाए तो उसे उखाड़ देते हैं, निकाल देते हैं? तो वो हैं प्लांट्स, पौधे। एक और सवाल जो मैंने किया कि पंजाब के दरवाजे किस शहर को कहा जाता है? कि पंजाब का ये दरवाज़ा है, अटक शहर को पंजाब का दरवाज़ा कहा जाता है। और आखिरी सवाल जो मैंने किया वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान सुबह खाने के लिए जाता है, लेकिन वो जितना भी खाए उसका पेट नहीं भरता है? सुबह की ताज़ा हवा। जनाब, ये तो थी वो सारी अमेजिंग बातें जो हमने आज आपके दोस्तों से की, अपने दोस्तों से की। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, बताइए। आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जिन पर हमें फॉलो कर सकते हैं वो है ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब। सर्च बार में टाइप कीजिए हम और आप सिटी 42 के साथ। अब के लिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अपने अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।